हेलो एवरीवन, इस व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज 1 जुलाई 2025 है। स्कूल का पहला दिन है। आज समर ब्रेक के बाद स्कूल वापस शुरू हो रहा है, लेकिन असली सफ़र तो दिल से दिल तक का होता है। तो वापस से शुरुआत हुई है। आज थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि लेट उठने की थोड़ी सी आदत ज़्यादा हो रखी थी। फटाफट से सुबह वही सेम रूटीन, जो चिया सीड या गूंद कतीरा वाला नींबू पानी है विदाउट शुगर, वो लिया हम लोगों ने। उसके बाद सब्ज़ी बनाई, फिर हमने चाय पी थी क्योंकि मुझे भी ज़रूरत थी पीने की और थोड़ा रिफ़्रेशिंग भी हो गया था इसीलिए। तो पनीर की सब्ज़ी मैंने यहाँ पे बनाई थी क्योंकि और सब्ज़ियाँ घर में थी नहीं, तो नीचे से फटाफट से पनीर ला के तो फिर पनीर की सब्ज़ी ही हमने यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद परम का टिफ़िन पैक हुआ था यहाँ पे। यहाँ निकल पड़ी हूँ मैं अपने स्कूल के लिए। तो बेसिकली स्कूल एक बिल्डिंग नहीं होता बल्कि एक इमोशन होता है, जहाँ पे हर साल नए रिश्तों का पहला पेज लिखा जाता है। जहाँ एक टीचर एक नई माँ होती है और हर माँ ऑब्वियसली एक टीचर होती है और हर बच्चा एक नई कहानी होता है। तो आते ही रूम बहुत गंदा हो रखा था इतने टाइम से धूल मिट्टी का, तो आते ही साफ़ किया। वापस से एक पॉजिटिव वाइब के लिए मैं हमेशा धूप बत्ती यहाँ पे ज़रूर करती हूँ। इससे वाइब भी अच्छी आती है रूम के अंदर, फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी आती है रूम के अंदर। तो अच्छा लगता है मुझे ये वाला रूटीन, तो ये मेरा हमेशा का ही यहाँ पे रहता है। आज पहला दिन है आफ्टर समर ब्रेक। आधे बच्चे काम करके आएंगे, आधे काम नहीं करके आएंगे। मैं टाइम टेबल भी भूल गई हूँ। पहला दिन टेस्ट लेने का। क्या वार है आज? ट्यूसडे। आज मेरे 2 लेक्चर है पहले। थैंक गॉड। पहली क्लास में अगर 3 लेक्चर होते ना बच्चे, पहला दिन है, थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगता है 1-2 दिन। पहले दिन वैसे भी वो ज़्यादा डरते हैं, टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, लेकिन टेस्ट बिल्कुल सिंपल होगा। जबकि मैं पहले बच्चों को बोल चुकी हूँ कि टेस्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट जितना उनके लिए उतना ही मेरे लिए है। वो उनके बारे में भी बताएगा कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, मेरे बारे में भी दिखाएगा कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। तो एक्साइटेड हूँ, देखती हूँ बच्चे कितना मतलब कवर किया है हम लोगों ने, क्या क्या किया छुट्टियों में। आज का दिन मुझे एक्साइटेड लगता है हमेशा से। इतना अच्छा लगता है बच्चों को देख के, आई कांट एक्सप्रेस कि इतने दिनों के बाद देख रहा है। आज इतनी गर्मी थी स्कूल में, लेकिन पहला दिन था तो बच्चों की प्रेयर हुई थी। सबसे ख़ास बात ये मेरे 2 साल पुराने वाले बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया था, तो आज पहला दिन था, ये लोग मिलने के लिए आए थे। इन्होंने क्लास में मोटिवेट भी किया था, बच्चों के डाउट्स भी पूरे किए थे। इवन इनके बैग में अभी तक पुराने क्वेश्चंस पेपर थे, तो इन्होंने बच्चों को दे दिए थे। बहुत अच्छा लगा मिलके। आज का दिन बड़ा अच्छा गया। मेरे 2 साल पुराने बच्चे मिलने के लिए आए थे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जुलाई की शुरुआत समर ब्रेक के बाद ही एक तरह से नया सेशन होता है, खासकर 11th क्लास के एडमिशन अभी स्टार्ट होते हैं, तो एक तरह से नया सेशन पुराने बच्चों के साथ उनको देख के अगर स्टार्ट हुआ तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है जब बच्चे मिलने आते हैं। मैंने बच्चों को 10 मिनट के लिए क्लास में अकेला छोड़ दिया था क्योंकि मेरे सामने कई बार 12th क्लास के जो प्रेजेंट बच्चे हैं वो थोड़ा सा शर्माते हैं कुछ पूछने में, अच्छे से पूछ पाएँ अपने बड़े भाइयों से। तो मैंने 10 मिनट के लिए उनको अकेला छोड़ दिया था। तो जिनके जो जो सवाल थे उन्होंने वो किया था कि कौन सा एंट्रेंस दिया था, कैसे क्या करना है, अभी आप कर रहे हो तो आपने उसके लिए किस तरह से गए थे, 2 साल बीच में गैप था तो क्या काम किया था आपने उसमें, कैसा पेपर आता है, मतलब जो भी उनके क्वेश्चंस थे
फाइनली बहुत अच्छा था। आज कंटिन्यू 4 लेक्चर थे 12th में, क्योंकि हमारे यहाँ फिज़िक्स और बायो के टीचर नहीं है तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं मेरी शक्ल देख के 4 लेक्चर्स में काम करके, तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ कहीं ना कहीं से क्लास में। अब बारी है रजिस्टर पूरा करने की। नए साल के नाम है यहाँ बाहर ना एक कबूतर, ये छोटे छोटे होल नहीं होते हैं सिविर के ऊपर जो लगा रखे हैं, दिखाऊंगी आपको। तो वहाँ से पानी पी रहा था, तो उसमें नींबू सा पानी था। तो फिर मेरे यहाँ पे एक था तो प्लास्टिक का ये कंटेनर सा रखा था, तो मैंने एक बच्चे को भेजा है बाहर कि एक साइड में पानी रख दो, अगर किसी बर्ड्स वगैरह किसी को भी पीना होगा तो उसके लिए मैंने एक साइड में बच्चे से रखवाया है। तो देखा नहीं अभी उसने कहाँ रखा, जब बाहर जाऊंगी देखूंगी बच्चे ने कहाँ रखा है। मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें थी वो भी लिखी थी, और ऑब्वियसली 1 जुलाई है, स्कूल का पहला दिन है समर ब्रेक के बाद। तो स्कूल तो खुल गया था लेकिन स्कूल पूरा नहीं लगा, क्योंकि बच्चे स्कूल में आए तो थे लेकिन बहुत ही कम बच्चे आए थे। लेकिन अच्छी बात ये है कि पूरे स्कूल में जितनी क्लासेस में बच्चे आए थे उसमें सबसे ज़्यादा क्लास की अटेंडेंस मेरी क्लास में थी। आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट कई क्लास से डबल, कई क्लास से ट्रिपल मतलब मेरी क्लास की अटेंडेंस थी। मोस्ट ऑफ़ द किड्स आज या तो हॉलीडे होमवर्क करके ही नहीं आए थे, हॉलीडे मोड में ही थे बेसिकली। कईयों को दिन में सोने की आदत थी तो उनको क्लास में आज नींद आ रही थी। 2-4 बच्चे थे जो अच्छे से पढ़कर आए थे। आज का दिन भले ही अटेंडेंस में कम था लेकिन उम्मीदों में बिल्कुल भी नहीं था। अगर मैं बोलूँ एक टीचर की सबसे बड़ी जीत क्या होती है कि बच्चा सिर्फ क्लास में नहीं अपने अंदर भी कुछ नया सीखता है। और ये मैंने कुछ बच्चों के अंदर ऑब्ज़र्व भी किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा है इसमें। तो आज का दिन एक हल्का सा दिन था, हल्की शुरुआत थी एक तरह से, लेकिन फीलिंग्स एकदम सॉलिड वाली थी। नया महीना स्टार्ट हुआ है तो मेरी टीचर डायरी अपडेट हुई थी, क्लास रजिस्टर मैंने मेंटेन किया था, टीचर डायरी मैंने हैंडओवर की थी मॉनिटर्स को, फैकल्टी मीटिंग रजिस्टर है उसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन किया था। तो बेसिकली ये हर महीने का पहले दिन का काम होता ही होता है, और टीचर डायरी का हर फोर्टनाइट में 15 दिन में काम होता है। आज हमारी दोबारा से ज्वाइनिंग हुई है, क्योंकि मैं गेस्ट टीचर हूँ तो हर 1 जुलाई को हमें दोबारा से रीज्वाइन करना पड़ता है स्कूल को। तो मैं साइन करके आई हूँ। डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। एक्चुअली आज उन्होंने बुलाया भी था, ट्रीटमेंट है तो उसके लिए जाना था मुझे। तो आज डॉक्टर्स डे भी है, तो हैप्पी डॉक्टर्स डे सभी को। तो मैंने मैम के लिए छोटा सा नोट लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस पता है टीचर्स डे पे हम लोग बहुत स्पेशल फील करते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो मैं चाहती हूँ डॉक्टर्स डे पे भी वो थोड़ा सा स्पेशल फील करें। क्लिनिक पे पहुँचे हैं, ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 8:49 हो गए हैं, आते आते 9 बज गए हैं। दुखी हो गई हूँ आते हुए, किसी ने पैर में इतनी जोर से बाइक मारी, दर्द हो रहा है। सुबह निकली थी मैं 9:45 के आसपास, कुछ काम थे। अभी नहा धो के आई हूँ और 9:15 के आसपास का टाइम हो रखा है। तो आज फर्स्ट डे भी है पीरियड्स का, तो मेरे कमर में भी दर्द था, पेट में भी दर्द था।
तो डॉक्टर से भी इतना लेट आए हैं, सुबह के निकले हुए। इवन परम तो मुझसे पहले निकल जाता है, वो तो 8:30 बजे निकल जाता है। और अब रात के 8:30 भी नहीं, 8:45 बजे घर वापस आए हैं, तो उससे ज़्यादा काम इनका रहता है, तो ये ज़्यादा थके हुए थे। तो मैंने सोचा था कि कुछ झटपट बना लेती हूँ, मतलब या तो प्याज मिर्ची या फिर मलाई प्याज बना लेती हूँ, या टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो हमको तीनों ही सब्जियाँ पसंद है। तो मैंने परम से पूछा तो उसने बोला प्याज मिर्ची बना ले। तो मैं गई रसोई में सामान लेके, तो बनाने लगी। तो परम पीछे से आए, तो उसने बोला नहीं आज रहने देते हैं, तू भी थकी हुई है, आज रेस्ट कर ले। उसने जैसे ही बोला ना, मैं रोने लग गई, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मैं आज स्कूल में भी परेशान थी, लेकिन वही होता है ना, माइंड डाइवर्ट भी करना होता है, ज़्यादा पेन पे ध्यान ना जाए। पहला दिन था स्कूल का, स्कूल भी जाना ज़रूरी था, डॉक्टर के भी जाना ज़रूरी था, और ऑब्वियस सी बात है खाना बनाना भी ज़रूरी था। इसे ये था 2 रोटी मैं बना देता हूँ। तो क्या ही बोलूँ, लड़की को 2 चीज़ चाहिए होती है। एक, कोई उसके इमोशंस को समझ ले बिना कहे, और मतलब ऐसा नहीं है हर चीज़ कोई बिना कहे समझ लेता है, लेकिन छोटा मोटा इमोशन कि हाँ, इंसान शक्ल देख के, हाव भाव देख के पता चल जाता है कि तबीयत ठीक है नहीं है। घर में आने के बाद तो सामने वाला तो पकड़ ही लेता है, बाहर के लोग नहीं पकड़ पाते। दूसरा, थोड़ा सा टाइम दे दे, थोड़ी अपनी सुना दे, थोड़ी मेरी सुन ले, बस यही चीज़ चाहिए होती है। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी खाना पीना परम अभी आने वाला है, और बस फिर आज का रेस्ट टाइम है। कल का दिन भी बहुत हेक्टिक है। कल सुबह सुबह इंजेक्शन लगना है, तो डॉक्टर के यहाँ जाना है, फिर वापस आएंगे, छोटा मोटा घर के काम करूँगी, उसके बाद फिर स्कूल जाना है, फिर शाम को डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो कल का दिन आज से भी बहुत परेशान होने वाला दिन होने वाला है, क्योंकि हमें परम की ड्यूटी से पहले जाना है। परम मुझे लेके जाएंगे, एक टेस्ट भी होना है उसके लिए भी, तो हेक्टिक रहेगा बहुत कल का दिन। बाय बाय।